नमस्कार साथियों, चलिए बात करते हैं हम अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का जो हमने प्रथम जो पार्ट बनाया था उसमें संक्षिप्त विवरण वगैरह हमने आपको जानकारी दिया था कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस कारण से बना और किस उद्देश्य से इसे लागू किया गया। इसमें जो है कुल जो धाराएं दी गई हैं वह धाराएं बताई गई हैं। इस पे एक से लेकर जो धारा है वह 25 तक है और 1 से 25 तक की धाराएं हैं, जिसमें से हम आज जो बात करते हैं चैप्टर 1 जो कि है परिभाषा है, ये संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में बताया है। तो धारा 1 ये कहता है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का संक्षिप्त नाम क्या रहेगा, तो मैंने जो बताया वही है। दूसरा, इसका विस्तार और प्रारंभ ये कब से होगा, तो ये विस्तार है, यह पूरे भारत देश में इसका विस्तार है। इस अधिनियम का लागू जो है पूरे भारत देश में है। वहीं इसका जो है लागू जो दिनांक है वह है दिनांक 1 मई 1958 58 से यह प्रवर्त में है, ये लागू हो चुका है। अब इसकी जो धारा 2 है वो धारा 2 में परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम बात करते हैं परिभाषा में। पहला जो है धारा 2 का में वेश्यागृह, वेश्यागृह को परिभाषित किया है, जिसको इंग्लिश में ब्रोथल भी कहते हैं। तो इसमें वे चीज़ें हैं जैसे कि कोई घर, कमरा के साथ साथ सवारी या स्थान, अथवा किसी का घर, कमरे, सवारी या स्थान का कोई प्रभाग, मतलब कोई इन सब चीज़ों का कोई भाग भी हो सकता है, कोई प्रभाग भी हो सकता है, जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ मतलब इंजॉयमेंट के लिए अथवा 2 या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिए है, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो ऐसे इसे वेश्यागृह कहा जाता है। मतलब इसमें हम घर बस ना मानेंगे, घर के साथ साथ कमरा हो सकता है, कमरे के साथ साथ किसी के घर भी हो सकता है, कोई ऐसा स्थान हो सकता है या उसका कोई भाग हो सकता है जिसमें अभिलाभ प्रदान करने के लिए कार्य किया जाता है किसी अन्य व्यक्ति या पुरुष के लिए, तो यह वेश्यागृह माना जाएगा। धारा 2 का में है। वहीं अब बात करते हैं धारा 2 का मतलब का के अंतर्गत का भी है, एक और जुड़ा हुआ है जिसमें बालक को परिभाषित किया है। तो बालक कौन कहलाएगा, तो ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसकी आयु जो है 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई हो, मतलब 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति को बालक कहेंगे। यह परिभाषित किया है का में। और इसी प्रकार से 2 खा में जो परिभाषित है सुधार संस्था, तो सुधार संस्था को कहते हैं करेक्टिव इंस्टीट्यूशन, से किसी भी नाम से है, ज्ञात कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो कि धारा 21 के अधीन उस संस्था के रूप में स्थापित या अनुज्ञप्त है। मतलब धारा 21 के अंतर्गत ऐसे सुधार गृह को परमिशन दिया गया हो और उन्हें परमिशन देने के साथ साथ वह उनको ऐसी मान्यता प्रदान की गई हो। वहीं अब धारा 2C की बात करते हैं, मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट किसे कहेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत, तो ऐसे कोई मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जो उस धारा द्वारा जिसमें यह पद आता है प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुसूची के 2 स्तंभ में सक्षम जो विनिर्दिष्ट किया गया है उसे है। मतलब मजिस्ट्रेट सीधी बात है कि इस अधिनियम में जो हमारा जो अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 में जो परिभाषित किया गया है उनको हम मजिस्ट्रेट कहेंगे। इसी प्रकार से धारा 2 मतलब 2CA में है वैक्स किसे कहेंगे, हमने भाई बालक की बात किया कि बालक को 2AA में परिभाषित किया है। इसी प्रकार से वैक्स या मेजर को किसे कहेंगे, तो ऐसा व्यक्ति से विपरीत है जिसकी जो आयु है वह 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, मतलब 18 वर्ष यदि पूर्ण कर लिया है तो उसे हम वैक्स या मेजर कहते हैं। अब बात आती है जब मेजर हो गया तो माइनर भी होगा। तो माइनर को परिभाषित किया है 2EB में। तो 2EB में है अवैक्स से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। मतलब 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के ऐसे व्यक्ति को हम अवैक्स कहेंगे, माइनर कहेंगे। वैक्स को 18 वर्ष के अधिक, बालक को 16 वर्ष से कम। इसी प्रकार से 2D में है विहित या फिर कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों को प्रिस्क्राइब कहेंगे। अब इसी बात को कहते हैं वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति किसे कहेंगे, वेश्यावृत्ति क्या है, तो इसे परिभाषित किया है धारा 2F में। 2F में कहता है कि प्रोस्टिट्यूशन से
व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग अभिप्रेत है और वेश्या पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। अर्थात प्रोस्टिट्यूशन हम उसे कहते हैं जब किसी व्यक्तियों के द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए मतलब पैसे अर्जित करने के लिए उसका उपयोग लैंगिक शोषण किया जाता है या करवाया जाता है तो हम इसे वेश्यावृत्ति कहेंगे। धारा 2F में परिभाषित किया है। तो इस तरीके से हम एक और बात करते हैं धारा 2A में। 2A में कहता है जम्मू कश्मीर को लागू न होने वाली अधिनियमितताओं की बाबत अर्थान्वयन का नियम। इस अधिनियम में किसी ऐसे विधि के जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है के प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि यदि उस राज्य में कोई स्थानीय विधि है तो वह लागू होगी। अर्थात यह है कि इस अधिनियम के अतिरिक्त यदि जम्मू कश्मीर में इस प्रोस्टिट्यूशन को बंद करने के लिए या रोकने के लिए कोई नियम बनाई गई हो तो वो वहाँ पर प्रभावी होगा। अब बात करते हैं धारा 3। धारा 3 में है वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड। धारा 3 दंड की बात करता है। तो दंड की बात हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम जब दंड की बात करेंगे और दंड के बाद कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी और किस तरीके से संचालित होगा। आज के वीडियो में हमने आपको जो इस अधिनियम में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में जो परिभाषा खंड था हमने परिभाषा खंड को आपको साझा किया बताया है। अब हम दंड और दंड के साथ साथ क्या प्रक्रिया होगी उसकी हम चर्चा करेंगे।